श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जो भी व्यक्ति इस बात का दावा करते हैं कि हम परमात्मा को चाहते हैं, मंदिर जाते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, इसमें से 20% व्यक्ति ही ऐसे हो सकते हैं जो वास्तव में ईश्वर अथवा परमात्मा को चाहते हैं। शेष 80% व्यक्ति तो परमात्मा को ना चाह के परमात्मा से चाहते हैं और परमात्मा से ही वही सांसारिक वस्तुओं और सुख की मांग करते हैं, जबकि सांसारिक सुख किसी भी व्यक्ति को कितना भी मिला हो स्थायी नहीं हो सका। समय के परिवर्तन में वह सांसारिक सुख या तो उनसे छिन गया अथवा छीन लिया गया अथवा वो चले गए। अगर परमात्मा से आपको किसी चीज़, वस्तु अथवा धन वैभव की प्राप्ति ना हो तो आप परमात्मा को बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ऐसा नहीं है। कुछ भी परमात्मा से प्राप्त ना हो फिर भी परमात्मा को आप चाहेंगे, क्योंकि आप इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि शरीर रहते हुए जरा, व्याधि और मृत्यु तो आनी ही है और मृत्यु के बाद वही हमारा एक संरक्षक और नियंत्रक है। हमें उसकी शरण में जाना ही है। और गोस्वामी जी इसी बात को स्पष्ट लिखते हैं कि भाई बिन होए न प्रीत। इसलिए आप मंदिर जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। आपको किसी काल में किसी प्रकार का अभाव नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं है और पंच तत्व देह नश्वर है। इसलिए मृत व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि संसार एक भ्रम मात्र है, माया है। संसार नाम की वस्तु संसार में है नहीं, सिर्फ आभास मात्र है। और इसलिए है क्योंकि सत्य कभी भी दो नहीं हो सकते। सत्य तो एक ही होता है, या तो संसार सत्य होगा या परमात्मा सत्य, या तो आत्मा सत्य होगी अथवा शरीर सत्य होगा। क्योंकि सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती है, वह तो अजर अमर होता है और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। फिर आपको किस चीज़ का अभाव हो सकता है? इसको और आगे विस्तृत करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट किया है कि हरि व्यापक सरो बात समाना और प्रेम ते प्रकट है हो ही में जाना। पहले तो व्यापक का अर्थ है कि जिसके अतिरिक्त कोई सत्ता ना हो, और यदि कोई सत्ता है तो फिर उसकी व्यापकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा के संबंध में व्यापक शब्द का प्रयोग किया गया है। और वह सत्ता जब व्यापक है तो सर्वत्र होना स्वाभाविक है। अब तीसरी बात है कि वह परम सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में समान रूप से व्याप्त है और इसलिए परम भक्तों ने जहाँ भी उसको याद किया है वह प्रकट हुआ है। इसको इस तरह से मान लेते हैं जैसे जिले में की परिधि में जिलाधिकारी का आदेश संपूर्ण रूप से संपूर्ण जिले में प्रभावशाली होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में अथवा घटनाक्रम में जिलाधिकारी स्वयं वहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे भक्तों में अमृत के रूप में मीरा के सामने, वस्त्र के रूप में द्रौपदी के सामने, ब्राह्मण वेश में याचक के रूप में राजा बलि के सामने और वरदान के अनुसार नरसिंह रूप में आदि रूप में धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है। इसका कुल मतलब यह है कि परमात्मा की व्यापकता, समान सर्वत्रता के कारण आप परमात्मा से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के सत्कर्म अथवा दुष्कर्म के परिणाम से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वह तो सर्वत्र प्राप्त है। परमात्मा अजर अमर है। आत्मा से पहले शरीर नहीं हो सकता है। सत्य से पहले असत्य की सत्ता नहीं हो सकती है और सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मनुष्य देह पाकर आप सत्य ज्ञान के अतिरिक्त जो भी प्राप्त करने में लगे हैं वह आपका केवल और केवल भ्रम मात्र,
इस संसार में जो भी आप पद प्रतिष्ठा संपत्ति सम्मान आदि पाना चाहते हैं वह भी प्राप्त होने के बाद भी अप्राप्त है। यह कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि वेदांत कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, द्वितीय सत्ता है ही नहीं, तो प्राप्त कैसे करोगे, किसको प्राप्त करोगे। और इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसका अथवा संसार ज्ञान कर सकते हैं। और शेष सभी उपलब्धि तो एक दिन अनुपलब्धि में परिवर्तित हो ही जाएगी शेषादि।